आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। ये 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर है इंडाइसेस का। इससे पहले की जितने भी लेक्चर थे 8th स्टैंडर्ड के, आपको ये ऊपर आई बॉल में अवेलेबल है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार जरूर चेक करना, जिसके अंदर मैंने लिंक दे दिया है आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने की। यस, महाराष्ट्र बोर्ड की जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक है, ई टेक्स्ट बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी वो लिंक से, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 3.2 एंड 3.3। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। चलिए प्रैक्टिस सेट 3.2 की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा बेस हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा क्या देखा था हमने? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a raised to n इज कॉल्ड एज इंडेक्स फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? हम इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। इसमें आपका जो a है ये क्या बन जाएगा? आपका बेस। a क्या बन जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। एंड n क्या हो जाएगा? आपका पावर। n क्या हो जाएगा? आपका पावर। ये हमने ऑलरेडी देखा है। और कुछ एक छोटा सा पॉइंट हमने क्या देखा था? रूट। यस, क्या देखा था? रूट। कोई भी आपका रूट रहेगा उसे हम कैसे लिखेंगे? a raised to half। यस, इधर क्या रहता है? ऑलरेडी 2 रहता है। इफ इधर 3 आया अंडर रूट के फॉर्म में, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/3। मतलब याद रखना, रूट आपका क्या हो जाएगा? जाके आपका यहाँ पर 1 के फॉर्म में हो जाएगा। एंड पावर आपको पता है, पावर हम ऐसे ही लिखते हैं, a raised to 2 हो गया, a raised to 3 एज इट इज, राइट। तो ये था कुछ बेसिक। चलिए अब बढ़ते प्रैक्टिस सेट 3.2 की सम्स की ओर। देखिए ये है आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट सम। आपको बुक स्क्रीन पे भी आपके क्वेश्चन अवेलेबल हो रहा होगा। देखिए 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? आपको कुछ नंबर दे दिए, आपको पावर ऑफ द रूट लिखना है एंड रूट ऑफ द पावर। मतलब पहला आपको क्या लिखना है? पावर लिखना है, फिर रूट लिखना है। पावर क्या देखा था हमने? a raised to n। ये क्या था? आपका पावर था। एंड अपॉन में आया कुछ भी नंबर, अपॉन में आया तो क्या बन जाएगा? आपका रूट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? आपका रूट। एंड ऊपर का नंबर रहेगा आपका वो पावर हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या पूछा है? पावर, तो पहला पावर लिखेंगे। एंड यहाँ क्या पहले पूछा? रूट, तो यहाँ रूट लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पावर क्या इधर? 3 मीन्स क्यूब। तो इधर क्या आएगा आपका? क्यूब ऑफ आपका रूट। आपका रूट क्या है? 2 है, तो इधर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। इधर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। देखिए इजी था। पहले क्या पूछा था? पावर। पावर क्या है? 3 मीन्स क्यूब। फिर क्या लिखा? क्यूब ऑफ, फिर पूछा है रूट, फिर क्या पूछा मुझे? रूट। तो क्या इसका? स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब देखो यहाँ क्या पूछा है आपको? रूट ऑफ द पावर। पहला क्या पूछा है? रूट, फिर क्या पूछा है? पावर। तो हम यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे? उल्टा कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका? देखिए क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ था, अब इधर क्या आएगा? पहला स्क्वायर रूट ऑफ, तो इधर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, फिर आएगा क्यूब ऑफ 225। देखिए आप जो यहाँ लिखेंगे उसका उल्टा मीन्स ऑपोजिट आप वहां पर लिख देंगे। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपका पूछा क्या गया है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ पहले क्या है? पावर। इसका पावर क्या है? 4, तो इधर लिखेंगे 4th पावर ऑफ। क्या लिखेंगे? 4th पावर ऑफ, फिर क्या इधर 5, नीचे क्या है? 4/5। 5th रूट ऑफ, इसका नंबर है, इसका बेस क्या है? 45, तो लिखेंगे 45। अब यहाँ क्या पूछा है? रूट पूछा है, तो पहला मैं रूट लिख दूंगा। देखिए ये यहाँ पर लिख दूंगा 5th रूट ऑफ, फिर क्या है? 4th पावर ऑफ मीन्स बेस, इसका 45। देखिए कितना इजी था, कितना इजी था। जस्ट आपको क्या लिखना है? पहला पावर है तो पावर लिखना है, फिर रूट है तो रूट से इसका यहाँ पर ऑपोजिट कर दीजिए। पहला रूट पूछा है तो रूट लिख दीजिए, एंड पावर पूछा है पावर लिख दीजिए। चलिए और एक देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल। इसका पावर कितना है? 3 मीन्स अगेन क्यूब आएगा। अगेन क्या आएगा? क्यूब आएगा। तो इधर आएगा आपका क्यूब ऑफ, क्या आएगा? क्यूब ऑफ, इधर देखिए अपॉन में क्या है? 2, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, नंबर कौन सा आपका? 21, तो यहाँ पे इसका जाएगा 21। अब इसका उल्टा कर दीजिए वहां पर। एज पहला क्या पूछा है? आपको स्क्वायर रूट पूछा है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ बेस क्या है? 21। दैट्स इट, बस हो गया।
इतना ही है। सिर्फ ध्यान रखना पहला आपको क्या पूछा है, आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने फिर बोर्ड पे आपके लिए लिख दिए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नंबर दिया था, आपने उसको किसी में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। इफ आपका ऊपर आया तो क्या लिखा आपने, स्क्वायर लिख दिया, एंड नीचे आया तो आपने क्या लिख दिया, रूट लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। अब आपको यहाँ देखिए क्या दिया, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, जस्ट अब आपको उसका ऑपोजिट करना है। हमने नंबर का स्टेटमेंट में लिखा, अब स्टेटमेंट का आपको किसमें लिखना है, नंबर में लिखना है। एग्जैक्टली ऐसे आपको ये सब सॉल्व करने हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है आपको। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ क्या बोला है, स्क्वायर रूट। क्या बोला है, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर मीन्स 1/2। क्या आएगा 1/2। पहले देख लीजिए बेस क्या है इसका 121, तो बेस लिख लिया 121। अब क्या पूछा, स्क्वायर रूट मतलब ये 1/2 के फॉर्म में आएगा, तो मैंने लिख दिया 1/2। अब देखिए पावर क्या बोला है, फिफ्थ मीन्स 5/2। दैट्स इट, हो गया। पावर क्या था हमारा ऊपर और रूट कहाँ था हमारा नीचे, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन दूसरा और देख लेते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। यस, खुद सॉल्व मीन्स प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यूब रूट ऑफ बेस, अगेन चेक कीजिए, बेस क्या है पर 3 है, बेस क्या है 3 लिख लूंगा। क्यूब रूट पूछा है तो अपॉन 3 में आएगा, यस हमें पता है, रूट है तो अपॉन में आएगा। एंड क्यूब पावर में यही हो जाएगा आपका बेस 3 पावर 3 एंड रूट क्या होगा 3। सो 3 रेज़ टू पावर 3/3। ये था आपका सॉल्यूशन। आप एक बार ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रैक्टिस सेट 3.3 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है आपका प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी अवेलेबल होगा, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या पूछा है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ। यस, क्यूब रूट ऑफ मीन्स आपका रूट के अंदर आएगा, रेडिकल के अंदर आएगा और वहाँ पर क्या देगा 3, ऐसा कुछ। देखिए क्यूब रूट ऑफ क्या होता है, देखिए अब इसका मुझे क्यूब रूट ऑफ निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, ऐसा करके क्या लिखूंगा यहाँ पर 8000 एंड यहाँ पर 3। ये क्या हो गया क्यूब रूट, इसका क्यूब निकालना है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने को कहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, ये वाला मेथड करते हैं, फैक्टराइज करके ऐसे ऐसे ऐसे, और जो आंसर आता है उसका पैर में से, यस पैर में से यहाँ पर क्या निकालते हैं, एक नंबर बाहर निकालते हैं। 2 का एक पैर बनता है स्क्वायर रूट में, बट यहाँ क्या बोला क्यूब रूट, तो यहाँ पर निकलेगा आपका 3 में से एक नंबर, मतलब 3 का यहाँ एक पैर बनेगा और उसमें से एक नंबर बाहर आएगा। चलिए इससे भी कर देते हैं, ऐसे ही करेंगे फैक्टराइज। ये बहुत ही इजी है सॉल्व करने के लिए। ये 8000 यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 8000। देखिए आप यहाँ से ऐसे और एक कर सकते हैं, ये 3 0 में से 3 0 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यस मैंने क्या बोला, यहाँ पर 3 0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली देखिए 3 का पैर बन रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्टली 1 0 बाहर निकाल लीजिए। देखिए 3 0 में का 1 0 बाहर आ गया, ऐसे क्या क्यूब रूट, 3 का एक पैर हो गया, एक पैर में से 1 0 बाहर आ गया। अब बचा क्या आपका 8 बचा, तो अब इसे फैक्टराइज कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देखिए 8 का क्या बन रहा है यहाँ पर 2 into 2 into 2। देखिए 3 नंबर का एक पैर बनेगा एंड इसमें से अब एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा, दैट इज 2। क्या बोला मैंने 2, तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर 20। देखिए एक 2 बाहर आ गया, आंसर कितना है मेरा यहाँ पर 20 आया, आंसर कितना आ गया 20। तो क्यूब रूट ऑफ आपका 8000 का आंसर कितना आता है आपका 20। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 7 to 9। यस मैंने क्या बोला 7 to 9। अब ध्यान रखिए ना, जिसने भी अभी तक मैथोहॉलिक का सीरीज नहीं देखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। देखिए अब ये नंबर हमें पता नहीं किससे डिवाइड होगा, इससे मैंने ट्रिक बता दिया है कैसे करना है। अब ये सबका मैं क्या कर दूंगा सम, 7 + 2 9, 9 + 9 कितना होता है 18, 18 बन रहा है एंड 1 + 8 अगेन क्या होगा 9 एंड 9 से डिवाइड होता है, इवन 3 से भी होता है आपका। तो ये जो 729 है मैं इससे डिवाइड करने वाला हूँ 3 से। सम ऑफ डिजिट क्या रहा है मेरा 9 एंड 9 डिवाइड होता है 3 से। सेम ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। जिस किसी स्टूडेंट ने अभी तक डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं देखा प्लीज वहां जाके देख लीजिए, आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। अब देखिए 3 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9।
अगेन 243 किससे आएगा मेरा 381 जा, 381 जा, एंड ये 327 जा, ये 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया तो देखिए हमें क्या होना है, स्टॉप होना है। लास्ट में 1 आ गया तो क्या होना है, स्टॉप। अब देखिए कितना नंबर होना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 तो लिख लूंगा मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, राइट। अब देखिए 3 का पैर में से एक पैर निकाले, ये आ जाएगा 3 एक यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 पैर में से एक यहाँ पर, एंड 3 3 का आंसर क्या होता है 9, तो इसका आंसर कितना आया मेरा 9 आया। इसका आंसर कितना आया मेरा 9 आ गया। देखिए इफ आपको पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देख लीजिए आप इसे एक बार, फिर हम बढ़ने वाले 3,232,768 के ऊपर। देख लीजिए आप इसे एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32,768। चलिए इसे भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। हम सभी को फैक्टराइज करना अब बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। देखिए फैक्टराइज जिस किसी स्टूडेंट को नहीं आता है एक बार आप देख लीजिएगा, एंड इसमें भी डिविजिबिलिटी का आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां जाके आप मैथोहॉलिक का डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर देखिए। चलिए नंबर लिखते 32768, 32768। अब चलिए इसे स्टार्ट कर देंगे डिवाइड करना। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि लास्ट नंबर क्या हमारा 2, ये हमने मैथोहॉलिक में देख लिया है। 2 16 जा 32, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। देखिए बहुत काम आता है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब देखिए 81, 2 4 जा 8, 2 अब इधर आएगा 0 क्योंकि 1 एंड 2 इधर आएगा, 2 9 जा 18 एंड आएगा 2 6 जा 12। अब ये आएगा 2 20 जा, 2 4 जा 8, अगेन 2 8 जा 16। ये आएगा 2 10 जा, 2 2 जा 2 4 जा, इधर आएगा 2 5 जा, 2 1 जा 2 2 जा। 250 512 का क्या आएगा आपका 1024। यहाँ आएगा आपका 2 2 जा 4 आएगा, एंड 2 5 जा 10 आएगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर और एक लाइन बना दे रहा हूँ ताकि मुझे और नीचे तक लगेगा स्पेस, राइट। यहाँ आएगा आपका 2 16 जा 32 आएगा, एंड 2 8 जा 16 आएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 8 2 4 जा 8 हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 1 जा 2 आया। यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप। देखिए ये आपका यहाँ मैंने सॉल्व कंटिन्यू किया है। अब देखिए मैं पैर बनाऊंगा, 3 3 का क्या बनाऊंगा पैर। ये फर्स्ट 3 हो गया, ये आ गया आपका सेकेंड 3, फिर ये 3, फिर ये 3 एंड फिर ये 3। सब में से एक एक 2 क्या लूंगा बाहर, 2 2 2 2 एंड 2। देखिए कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका 2 आया। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। देखिए 5 टाइम्स आया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यस एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 32। तो ये आ गया आंसर 32,768 का। अब इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए सिंप्लीफाई करने पूछा है, बोर्ड पे स्क्रीन पे भी आपको अवेलेबल है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं वहां पर। देखिए ये अंडर अभी जस्ट हमने फाइंड किया था, अंडर फैक्टराइज करके फाइंड किया था, राइट। एग्जैक्टली ये सिंपली क्या दिया है, अपॉन में। अब मैं फैक्टराइज नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। 27 का अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊं तो आंसर क्या आएगा 3। आंसर क्या आएगा 3। 27 का 3 मीन्स 3 का क्यूब कितना आएगा आपका 27, एंड 125 का क्यूब रूट। यस 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5। 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5 एंड 5 का क्यूब हो जाएगा 125। आप इसे आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, 3/27/3, ये आ जाएगा आपका 125। फिर भी आंसर आएगा आपका सेम आंसर 3/5। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.00729। एग्जैक्टली ऐसा ही। देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब इसका ऑपोजिट दे दिया, ये क्या दिया पॉइंट में, अब आप अपॉन के फॉर्म में लिख देना है।
देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो आप सिंपली आप किससे डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे 1 6 टाइम्स 0, 1 6 टाइम्स 0। देखिए कैसे करता हूँ मैं इसको, 3 अब आ जाएगा ये 729 अपॉन 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 एंड ये पूरा आ जाएगा। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, 3 729 अपॉन 3 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 729 मतलब क्यूब ऑफ 729 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, आपको 9 दे दी गई है। इसके बाद स्टेप यहाँ पर राइट, कितना वैल्यू दे दिया है, 9। एंड देखिए एक पैर एंड ये दूसरा पैर, मतलब 2 जीरो आपके बाहर आ जाएंगे, मीन्स 9 अपॉन आपका आया 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.09, 0.09 एज 100 है। जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद क्या 9 आपका 2 शिफ्ट हो जाएगा डिजिट आगे। देख लीजिए आप ये दोनों एक बार। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। इफ आपको ये लेक्चर यूजफुल है तो आपके एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड यस, डू नॉट मिस टू हिट दिस बेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिए हैं टेक्स्ट बुक इन द PDF फॉर्म में आपको डाउनलोड करने की, एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की भी लिंक अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।